स्वागत है बच्चों। क्लास 7 सोशल साइंस में समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। इसमें हम अध्याय दूसरा मौसम को समझना इस क्वेश्चन आंसर हल करेंगे इस चैप्टर दूसरे का। आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, हम अपने आसपास के मौसम का आकलन एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, वो हमें बताना है। देखिए, हम अपने आसपास के मौसम का आकलन यानी उसके बारे में जानना हो तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होती है, देखिए, प्राकृतिक विधि होती है जिसमें हम पंछियों को कम ऊंचाई से जब उड़ते देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बारिश होगी या मौसम बिगड़ेगा। अंडे ले जाती हुई चींटियाँ, ठीक है, तो ये सारी क्या है, और मेढक की तेज़ टरटराहट, ये बताते हैं कि मौसम या घटनाएँ हैं, ये प्राकृतिक है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मौसम कैसा ही नहीं, बारिश का आगमन हो सकता है। और दूसरी विधि होती है मौसम मापन के उपकरण, जैसे कि तापमान मापने के लिए हो गया थर्मामीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए, वर्षा मापने के लिए हो गया जिसको हम वर्षा मापी बोलते हैं। वायु की गति के लिए हो गया पवन दाब, हो गया बैरोमीटर। तो इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, हम अपने आसपास के मौसम का आकलन निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं प्राकृतिक संकेतों के द्वारा, जैसे कि बादल, वर्षा, जैसे कि बादल के द्वारा, ठीक है, वर्षा, गर्मी, तेज़ हवा, धूप, मेढक का टहराना, पंछियों का नीचे उड़ना, अंडे ले जाती हुई चींटियाँ। इसके बाद वैज्ञानिक उपकरण द्वारा, जैसे तापमापी द्वारा, वर्षा मापी द्वारा, वायुमंडलीय वायु दाब यानी बैरोमीटर के द्वारा माप सकते हैं यानी जान सकते हैं, ठीक। एनीमोमीटर द्वारा पवन का वेग, गति, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, जो वायु में जल की मात्रा, उसका हम आकलन करके हम निरीक्षण कर सकते हैं मौसम का, ठीक। समझ में आ गया? आंसर हो गया आपका इस पहले का। देखिए, अगला सवाल है दूसरा, भारी वर्षा, तूफान, सूखा और ताप लहर यानी हीट वेव इसको बोलते हैं, जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में मौसम की भविष्यवाणियाँ किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं। जो भविष्यवाणियाँ दी जाती है मौसम विभाग द्वारा कि बारिश होने की संभावना है आगामी कुछ घंटों में, ठीक है, कुछ दिनों में, तो वो हमारे लिए कैसे ये सहायता करती हैं जनजीवन में, ठीक है, वो हमें बताने हैं। देखिए, इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, मौसम की भविष्यवाणियाँ हमें पहले से सावधान करती हैं, जिससे हम आने वाली प्राकृतिक घटनाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं। जैसे किसान खेती की योजना में बदलाव कर सकता है, ठीक। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी देने से उनकी जान बच सकती है, और जान माल की क्षति से भी बचाव हो सकता है। जैसे कोई भविष्यवाणी की जाए मौसम से कि आगामी 1 हफ्ते तक तेज़ बारिश होगी, तो लोग जो है उन अपने जान माल यानी उसकी व्यवस्था पहले से लग जाएंगे उसके बचाव में, ठीक है। ये पूरा आपका कंप्लीट आंसर हो गया इस दूसरे का। अब इसके बाद देखिए, अध्याय के आखिरी में जो सवाल है, प्रश्न और क्रियाकलाप। पहला है, मौसम के तथ्यों का उनके मापने वाले उपकरण हैं उसके साथ हमें मिलान करना है। पहला है आर्द्रता मापी, जो वायु में जल वाष्प की मात्रा यानी जल की मात्रा को मापने वाला है। हाइग्रोमीटर, इसको क्या बोलते हैं, ये आर्द्रता हो गई, ठीक है, तो ये हो गई आर्द्रता मापी से हम आर्द्रता ही तो मापेंगे। पवन वेग मापी यानी इसको बोलते हैं एनीमोमीटर, तो ये वायु की दिशा और गति ये मापता है। वायु दाब बैरोमीटर, इसका क्या काम है, वायुमंडलीय दाब को मापना, वायु कितना दाब लगा रही है। ताप मापी यानी थर्मामीटर, तापमान यानी टेम्परेचर मापता है। वर्षा मापी रेन गेज, इसका काम है वर्षण, कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई, ठीक, ये हमने मिला लिया। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए, ज्योत्सना यह सोच रही है कि जून में मुंबई अपनी विद्यालय यात्रा के समय कौन से कपड़े साथ ले जाए। वो मौसम के पूर्वानुमान यानी भविष्यवाणी को देखती है। क्या लगाया गया है कि 29 डिग्री सेल्सियस और 84% आर्द्रता की भविष्यवाणी करता है। आप उसको क्या सलाह देंगे? देखिए, उत्तर हम ऐसे करेंगे, ज्योत्सना को जून में
ये मुंबई की यात्रा के लिए हल्के सूती ढीले और आरामदायक कपड़े साथ ले जाने चाहिए, क्योंकि 29 डिग्री सेल्सियस तापमान और 84% आर्द्रता का अर्थ है कि यहाँ मौसम गर्म और उमस भरा होगा। उसे छाता या रेनकोट भी साथ रखनी चाहिए, क्योंकि जून में मुंबई में वर्षा की संभावना भी रहती है। पसीना अधिक आने की वजह से अतिरिक्त कपड़े, पानी की बोतल और आरामदायक चप्पल और जूते भी उपयोगी होंगे। ये हम सलाह दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, तीसरा। कल्पना कीजिए कि आपको एक छोटा सा समूह वर्षा मापी यंत्र स्थापित कर रहा है। ठीक, तो यहाँ उसे स्थापित करने के स्थान के कुछ विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, वर्षा मापी यंत्र अगर लगाना हो, विद्यालय का सब्जी उद्यान में हम लगाएंगे, विद्यालय भवन की छत पे हम लगा सकते हैं। तीसरे में देखिए कि ऊंचे चबूतरे के साथ खुले मैदान में लगा सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये तीसरा हो जाएगा, ऊंचे चबूतरे के साथ खुला स्थान। ठीक, और हम ये भी कारण हमें बताना है कि ये हमने विकल्प क्यों चुना है। इसका कारण हम आइए लिखते हैं। देखिए, कारण की अगर हम बात करें, हमने रखा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान। ठीक, अगर हमें वर्षा मापी यंत्र लगाना हो। पहला कारण है कि वर्षा मापी हमेशा खुले स्थान पर रखना चाहिए ताकि वर्षा जल सीधा उसमें गिरे। ठीक है, तो ऊंचे चबूतरे के साथ खुला तो मैदान हो गया। ऊंचे चबूतरे पर रखने से आसपास कीचड़ या जल जमाव नहीं होगा। तीसरा है, खुले मैदान में वर्षा सही और सटीक माप होती है। तो ये कारण हो गए। इसी के साथ देखिए अगला सवाल हमारा है चौथा। 4 नंबर सवाल है, नीचे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जम्मू और कश्मीर से ली गई एक सारणी ये नीचे दिखाई गई है। उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए दिखाए गए दिनों में, यानी दिखाए गए दिन को जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में मौसम की स्थिति को दर्ज करने हेतु एक लघु आलेख लिखिए। हमें लिखना है। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे संकेत क्या है, ACT, इसका मतलब ये रहा ACT, NOR, DEP, ACT, ये सारे इसका मतलब है एक्चुअल अर्थात वास्तविक। ये वास्तविक टेम्परेचर हो गए अधिकतम तापमान के। NOR नॉर्मल यानी सामान्य टेम्परेचर। DEP यानी सामान्य से हटकर, ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये पूरा आपको लिख लेना है। ठीक।